नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लास के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले दो वीडियो में मैंने आपको दिखाया कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज थी हमारी। न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट। उसके बाद हमने कुछ फाइंड रिप्लेस के ऑप्शन देखे और उसी के साथ मैंने आपको बैकस्पेस और डिलीट का डिफरेंस दिखाया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुछ डेस्कटॉप की हमारी जो शॉर्टकट कीज रहती है उन्हें हम कैसे वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे MS वर्ड एक ओपन है, एक आपका नोटपैड ओपन है। ये दो प्रोग्राम आपके सब अभी ओपन है। अब यहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना है तो सिर्फ आपको प्रेस करना है विंडोज़ बटन +D, शो डेस्कटॉप करके इसकी शॉर्टकट की कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विंडो डी आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ, देखिए पूरा आपको मेरे सामने सिर्फ डेस्कटॉप दिख रहा है। हाँ दोस्तों, अब मैं मान सकता हूँ आप सोच रहे हो कि सर आपके यहाँ पे आइकॉन क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों, वो मेरा एक ऑप्शन है जिसमें मैंने हाइड आइकॉन किए हैं। दोस्तों, उसका भी मैं आपको इंतजार नहीं करूँगा, आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर के जो आइकन्स होते हैं उनको कैसे हाइड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन हाइड करके आपको डरना नहीं है कि वो हाइड होगा तो आएंगे कैसे, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हाइड कर सकते हो तो उसे शो भी आप कर सकते हो। हालांकि वो वीडियो की बात मैं आपको आने वाली वीडियो में करूंगा। अभी की हमारी बात है जो शॉर्टकट की विंडो डी करके शो डेस्कटॉप। अगेन विंडो डी प्रेस करेंगे तो आप जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम पे वर्क कर रहे थे रेगुलर, वापस से वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। ये इजी वे है कि मुझे मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डेस्कटॉप पे जाने के लिए, डायरेक्ट आपको विंडो डी कर सकते हैं। इजीली आपके सामने आपका डेस्कटॉप दिख जाता है, तो डेस्कटॉप पे जो भी आइकन हो उसको कीजिए वर्क, या फिर विंडो बटन से जाइए। मतलब एक प्रोग्राम जब आपका ऑलरेडी चल रहा है उसमें दूसरा प्रोग्राम आपको चाहिए तो आप जनरली विंडो डी करके मिनिमाइज कर दीजिए, और जो भी हमें डेस्कटॉप से जो भी आइकन पे वर्क करना है उसको आप इजीली कर सकते हैं। अब जनरली दोस्तों आप कहोगे कि सर हमारे पास अगर मिनिमाइज है तो मैं क्यों ना एक एक करके ये मिनिमाइज ही क्लिक कर दूँ। तो दोस्तों, अगर आप मिनिमाइज करोगे तो आपका जो पीछे का प्रोग्राम चल रहा होगा, मतलब आपने यहाँ पे अगर 3-4 विंडो एक साथ वर्क कर रहे हो तो उसको भी वापस से मिनिमाइज करना होगा। मतलब उसमें क्या है, एक तो आपको कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, वहाँ से वापस माउस को हैंड करोगे, वहाँ से मिनिमाइज बार बार करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आपकी 10 विंडो अलग अलग है तो एक एक को मिनिमाइज करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप थोड़ा स्मार्ट बनिए, डायरेक्ट विंडो डी कीजिए और अगेन विंडो डी करके आप अपने वर्क पे आ सकते हैं। ये विंडोज़ डी जो हमारा है वो सिर्फ शो डेस्कटॉप है। और दोस्तों, अगर आपको डायरेक्टली माई कंप्यूटर लाना है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे आप किसी प्रोग्राम पे काम करो और सडनली आपको माई कंप्यूटर में जाना है, आपको देखना है मेरी ये फाइल कहाँ पे है, तो उसके लिए विंडोज़+E है जो हमारी माई कंप्यूटर की शॉर्टकट की है। अभी आपका नोटपैड प्रोग्राम चल रहा है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली विंडो ई प्रेस कीजिए, आपके सामने माई कंप्यूटर प्रेजेंट हो जाएगा और इजीली आप डी ड्राइव पे सर्च करके इजीली जो भी आपको फाइल चाहिए उसको आप इजीली आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एक फ़ोटो ओपन कर दिया, आपके सामने डायरेक्ट ड्रीम क्लास फोटो ओपन हो गया। जनरली चीज़ है कि अगर आप ये विंडो ई नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है, वही चीज़ होती, पहले मिनिमाइज कीजिए फिर माई कंप्यूटर में जाइए। लेकिन उससे अच्छा आप डायरेक्टली शॉर्टकट की कीजिए कि विंडो+E कर दीजिए, जो भी रनिंग प्रोग्राम में होगी वो प्रोग्राम वहीं पे है, डायरेक्टली आपके सामने कंप्यूटर की एक स्क्रीन लेआउट सामने आ जाएगी। तो जनरली आपने विंडो ई प्रेस किया, आपके सामने माई कंप्यूटर यहाँ पे दिख रहा है और माई कंप्यूटर में आप जो भी फाइल में वर्क करना चाहो, कोई भी फोल्डर में जाओ और कोई भी फोटोज या फाइल देख सकते हो इजीली। तो ये चीज़ हमारी विंडो ई करके होती है। अब दोस्तों, कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपको यहाँ से और एक प्रोग्राम चालू करना हो, तो वापस से आप जनरली क्या स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हो। अब वो स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने का मतलब क्या है, वो भी वही माउस को लेके गए, तो वो आपका एक विंडोज़ बटन ही है। यानी आप अगर विंडोज़ बटन को प्रेस करोगे तो आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। जनरली आप विंडो बटन प्रेस करते हो, देखिए आपके सामने स्टार्ट मेनू आ गया और यही कीबोर्ड से डायरेक्टली आप कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये विंडोज़ बटन मैं बार बार लिख रहा हूँ, तो कीबोर्ड पे वो विंडोज़ बटन आता कहाँ है। मैक्सिमम लोग, कुछ लोग जानते हैं लेकिन मैक्सिमम कुछ लोग नहीं भी जानते। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। दोस्तों, इसमें जो आपका कीबोर्ड दिख रहा है, जैसे आपके पास हूबहू आपके पास कीबोर्ड जो होगा वही आपका कीबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका रहता है विंडो बटन। जनरली जो हमारा विंडो है वो कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्ट पे जो लोगो है सेम टू सेम लोगो आपको यहाँ पे दिया जाता है। और मैक्सिमम ये अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो भी ये विंडो बटन रहेगा, और अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो भी ये विंडो बटन तो कंपलसरी रहेगा। तो इसी के साथ विंडो डी करने से आपका मिनिमाइज हो सकता है, विंडो ई करने से माई कंप्यूटर आता है, और सिर्फ विंडो पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप विंडोज़ बटन पे देख सकते हो। तो ये तो जनरली मैंने आपको सिर्फ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से आपको समझाया कि कीबोर्ड पे ये विंडो बटन कहाँ पे रहता है। देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं वापस से वो विंडो बटन मिनिमाइज हो रहा है डायरेक्टली।
तो ये चीज़ होती है हमारी विंडोज़ बटन, जिसे मैंने आपको दिखाया विंडो डी, विंडो ई और विंडोज़, ओनली विंडोज़। इसमें सिर्फ ओनली विंडो बटन ही प्रेस करना है, इसके साथ ना डी, ना ई, ना एल, ना ए, कोई भी नहीं। उसी के साथ अब हमारा और एक ऑप्शन है कि लॉक स्क्रीन। अब हम लोग जो जनरली मोबाइल यूज़र और टैबलेट यूज़र होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ काम होगा तो साइड से एक लॉक बटन दबा दो, तो जो भी आपका प्रोग्राम रन होगा वो वहीं पे रहेगा, और तुरंत आप कम्युनिकेशन सामने कर रहे हो या कहीं पे जा रहे हो तो वापस से लॉक बटन दबाओगे तो वहीं से आ जाओगे। तो इसमें ये बटन हमारा जो कंप्यूटर में विंडोज़ प्लस एल कीजिए, जो हमारा होता है लॉक स्क्रीन। अब ये लॉक स्क्रीन का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, और लॉक स्क्रीन को हमें क्यों यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर पे बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो और सडनली आपको एक कॉल आ जाता है, तो कॉल आपका आ रहा है तो आपको क्या उठ के जहाँ कहीं पे बात करने जाना है या कहीं पे जस्ट टी पीने जाना है या कहीं पे किसी ने बुलाया है, तो आपका जो प्रोग्राम रनिंग है आप उसे मिनिमाइज या कुछ नहीं करोगे, आपको सिर्फ विंडो एल कर देना है, जिससे वो डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पे चला जाता है। लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये मेरा मैग्नीफायर है इसके लिए ऐसा दिख रहा है, डायरेक्टली लॉक स्क्रीन हो जाता है। अगर आप एज अ लैपटॉप यूज़र और कंप्यूटर यूज़र में खुद अगर आप पासवर्ड दे चुके हो, तो यहाँ पे वो पासवर्ड के साथ वो लॉक स्क्रीन हो जाता है। मतलब कोई और पर्सन आके इस पर क्लिक भी करेगा तो पहले उसको कंपलसरी पासवर्ड देना होगा, तो ही वो आपके कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। जिस तरह हम लोग मोबाइल में देखते हैं कि आपने मोबाइल में अगर खुद एक पैटर्न लॉक रखी है और साइड से लॉक बटन दबा किसी को फ़ोन देते हो, तो वो लॉक नहीं खोल पाएगा जब तक उसे पैटर्न नहीं मालूम हो। कुछ लोग पासवर्ड दे देते हैं, कुछ पासवर्ड के हिसाब से, और आजकल तो दोस्तों आप देख रहे हो फेस लॉक किया जाता है कि आप अपने फेस को एक लॉक में सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न और फेस लॉक नहीं आता दोस्तों। कंप्यूटर ओएस में सिर्फ एक पासवर्ड रहता है, पिन नंबर रहता है, और ज़्यादा टच स्क्रीन होता है तो हमारा थंब रहता है। बट वो जो टच स्क्रीन लैपटॉप होते हैं या टच स्क्रीन पीसी होते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारा जो विंडो एल करने पे हमें लॉक स्क्रीन दिखा रहा है, अब उसी पे एक सिंगल क्लिक करोगे, अगेन आपके सामने ओपन हो गया। तो ये दोस्तों एक शॉर्टकट आप याद रखिए, विंडोज़ प्लस एल, जो आपकी लॉक स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल विंडो एल करते हो, वो लॉक स्क्रीन डायरेक्टली हो जाता है, अगेन एंटर देके आप उसको ओपन कर सकते हो। और एक दोस्तों हमारा है विंडोज़ प्लस आ, जो हमारा रन प्रोग्राम को वो शो करता है। अब रन प्रोग्राम एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको एक ऐसा प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है जो जनरली किसी भी प्रोग्राम के शॉर्ट नेम को यहाँ पे लिखने के बाद आप ओपन कर सकते हो। आपके सामने एक डेमो दिखाना चाहूँगा। मैं जैसे विंडो आर प्रेस कर रहा हूँ, आपके सामने एक रन प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अगर ये रन प्रोग्राम आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे कंप्यूटर टेक्निक्स के अगर आपकी प्लेलिस्ट हमारे देखेंगे, उसमें मैंने दिखाया था कि हमने कंप्यूटर को कैसे स्मूथली वर्क करवाना है। तो उसमें मैंने कुछ यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स को दिखाया। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिए, जिससे आपको भी पता चले आप अपने कंप्यूटर को कैसे स्मूथ यूज़ कर सकते हैं। उसी में हमने ये रन प्रोग्राम यूज़ किया था। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि रन प्रोग्राम सिर्फ वो टेम्परेरी फाइल्स के लिए क्लीन करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख रहे हो विन वर्ड, तो आपको वो MS वर्ड ओपन करके देगा। अगर आप सिर्फ एक्सेल लिख रहे हो तो वो सिर्फ एक्सेल प्रोवाइड करेगा। अगर आप नोटपैड लिख रहे हो तो आपको नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस प्रोवाइड करेगा। जैसे नोटपैड है तो नोटपैड सिंपल, देखिए आपके सामने डायरेक्टली नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो गया। मतलब ये एक आपका शॉर्टकट तरीका है जिससे आप माउस को छुए बिना, माउस पे क्लिक किए बिना डायरेक्ट विंडो आर कीजिए और वहाँ पे जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ पावर PNT, एंटर दूंगा तो डायरेक्ट आपके सामने पावर पॉइंट प्रोग्राम प्रेजेंट हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट वे है कि हम हमारे प्रोग्राम को ईजिली कैसे ला सकते हैं। इवन आप अगर फोटोशॉप यूज़र है तो आपको फोटोशॉप लिखना रहेगा, उससे भी आप डायरेक्टली दे सकते हो। मैक्सिमम बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो कि कितने आप प्रोग्राम्स यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए तो आप कैलसी लिखिए, ना कि कैलकुलेटर लिखिए, CALC। आपको ओनली सिंपली लिखना है। देखिए आपको दिखाता हूँ, CALC लिखा और ओके कर दीजिए, आपके सामने डायरेक्टली कैलकुलेटर प्रोवाइड करेगा। तो जनरली चीज़ है दोस्तों कि हमने जो विंडो आर किया तो उसमें ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यानी आपके कंप्यूटर में वो प्रोग्राम कंपलसरी इंस्टॉल होना चाहिए, और उसी के बाद आप अगर वहाँ पे लिखोगे और एंटर दोगे, उसका एक शॉर्ट नेम यानी कि जैसे निक नेम होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग भी एज अ पर्सन है, ह्यूमन है, तो घर पे हर एक के निक नेम होते हैं और बाहर उनका जो एक प्रोफेशनल नेम होता है। तो यहाँ पे हर एक प्रोग्राम के कंपलसरी आपको विंडो आर में निक नेम देने होंगे। जैसे कि विनवर्ड एक निक नेम है, एक्सेल है तो MS एक्सेल नहीं, सिर्फ एक्सेल लिखना होता है। अगर पेंट लिख रहे हो तो आप MS पेंट लिख सकते हो या फिर P ब्रश लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ इसमें होती है दोस्तों।
अब जनरली दोस्तों ये जो विंडो आर करके आपने अलग अलग निकनेम देखे, तो ये निकनेम कोई हम खुद प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कंप्यूटर्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो खुद बाय डिफॉल्ट उसको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल के लिए कंट्रोल लिखते हो ओनली, अगर आप ओनली कंट्रोल लिखते हो तो आपके सामने पूरा कंट्रोल पैनल प्रेजेंट करता है। तो ये सब जो निकनेम रहते हैं वो आप खुद प्रोवाइड नहीं कर सकते कि हम जैसे चिंटू विंटू कहेंगे तो वो यहाँ पे नहीं लिख सकते आप लोग। यहाँ पे जो चीज़ कंप्यूटर के लिए एक्चुअली में प्रोग्राम नेम है, कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम के साथ उनको निकनेम प्रोवाइड किया गया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया उसने एक रन के लिए कंपलसरी एक नेम दिया है, तो वही आप यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर सकते हो। हमारे हिसाब से हम इसमें कोई भी नेम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो दोस्तों और एक चीज़ जैसे मैंने आपको विंडोज़ में दिखाया, अब आपने दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान दिया हो तो मैंने कंटिन्यू यहाँ पे सिर्फ आपके सामने विंडोज़ विंडोज़ लिखा है। तो ये मैक्सिमम जो विंडोज़ लिखा है वो हमारा विंडोज़ रिलेटेड, मतलब जो आपका डेस्कटॉप रिलेटेड जो है उसी के रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा है। इससे पहले जो भी हमारी शॉर्टकट की थी वो कैसी थी, कंट्रोल के साथ वर्क कर रही थी। तो वो जो कंट्रोल के साथ वर्क कर रही थी वो हमारी ऐसी शॉर्टकट की थी जो हम जनरली कोई भी प्रोग्राम के यूज़ में कर रहे हैं, यानी कोई भी प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन बट ये जो हमारा विंडोज़ है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ है। अब आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली हो रहा होगा कि सर आपने ये एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बता तो दिया, बट ये दोनों है क्या। एक तो मैंने आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक सिंपल सी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप जो जनरल नाम देते हो ओएस करके देते हो, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों ये बात आपको बता दूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है। जो आप कोई भी न्यू कंप्यूटर परचेज करते हो या न्यू लैपटॉप परचेज करते हो तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको वो कंपनी सामने से प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। बट कि जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट एज पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो दोस्तों कुछ इसके 4 एग्जाम्पल्स हमारे हैं एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर हम क्या कहते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं और क्यों दोनों में इतना डिफरेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों खास आपकी ये शॉर्टकट की यूज़ कीजिए और आप भी बन जाइए हमारे कंप्यूटर के मास्टर्स।